आई थिंक सो जो वो उनकी क्रिकेट थी सचिन की, वो उनके अपने लेवल की थी, जो ये क्रिकेट है ये इनके लेवल की है। तो दोनों मेरे ख्याल में जो विराट थे वो उनके लेवल क्रिकेट नहीं खेल पाते, या जो सचिन है वो अब इनके लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाते। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, एक लेजेंड आपके सामने खड़े हुए हैं, चेस मास्टर हैं वो। आप किसी भी बच्चे से यहाँ पर पूछें, उसको पता होगा कि अच्छा ये विराट कोहली ये ऐसे खेलता है, ये इस तरह से इसकी कवर ड्राइव जाती है, ये सारा कुछ उनको पता होगा। अगर आप सचिन के बारे में पूछेंगे तो पिछली जनरेशन को पता होगा, आने वाली जनरेशन को पता नहीं होगा। विराट कल आपने सेंचुरी करनी है प्लीज़, अनुष्का आएंगी तो सेंचुरी कैसे नहीं करेंगे वो। अस्सलाम जी, मैं उस्मान बट, जैसे आप लोग जानते हैं कल ज़बरदस्त मैच होने वाला है और उम्मीद है कि कल जो मैच होने वाला है उसमें विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन क्या आज की मॉडर्न क्रिकेट और उनकी जो ओल्ड क्रिकेट थी उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये आवाम से जानते हैं। आज बड़ा ज़बरदस्त मैच होने लगा है, क्या विराट रिकॉर्ड तोड़ देगा सारे 50 वाला, 70 वाला, 100 वाला? सर चाहते तो यही है कि विराट कोहली जो है अपना रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन दूसरी जहां ट्रेंट बोल्ट है और वो वायरल है कि अगर विराट कोहली को सबसे ज़्यादा किसी ने आउट किया तो ट्रेंट बोल्ट है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई। और ये 3 दफ़ा जीते हुए हैं न्यूजीलैंड उनसे सेमीफाइनल में, नॉकआउट में 3 दफ़ा न्यूजीलैंड लगातार जीता हुआ है। इंडिया को बाहर किया हुआ है 3 मरतबा सेमीफाइनल में से, और 18 दफ़ा सेमीफाइनल में गया न्यूजीलैंड और 4 दफ़ा जीता सिर्फ, और 3 दफ़ा इंडिया के खिलाफ जीता हुआ है। भाई गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ हो जानी है। हम जो चांद ऊपर चढ़ा हुआ है ना, हम तो समझ रहे थे भाई कोई 10 बाई 10, 11 बाई 11 होने वाला है कि 11-11 विन नहीं होने, लेकिन जो आप बता रहे सिचुएशन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। विराट तो कर लेगा ना अपनी सेंचुरी। सर विराट कोहली किस तरह करे, आगे ट्रेंट बोल्ड है। हारिस रऊफ भी तो था सर, हारिस रऊफ की ख्वाहिश थी कि मैं विराट कोहली को आउट करूं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट वो है जो हर बार विराट कोहली को आउट करता है। देखे ना, जैसे मोहम्मद हफीज को डेल स्टेन किया करता था। हाँ देख लें, होता था ना, तो मोहम्मद हफीज वाकई आउट होता। खुद मेरे ख्याल में विराट कोहली ने कहा हुआ है कि दुनिया में क्रिकेट में 2 बॉलर हैं जिनको मुझे खेलते हुए तंगी आती है, उनमें से एक मोहम्मद आमिर और एक ट्रेंट बोल्ट है। उनकी खुशकिस्मती थी कि मोहम्मद आमिर तो वर्ल्ड कप में गया ही नहीं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट है। लेकिन बात करें वर्ल्ड कप की तो इससे पहले भी इंडिया का मुकाबला हो चुका है और मेरे ख्याल में इंडिया जीत चुका है वर्ल्ड कप में, ये इसी न्यूजीलैंड। विराट नहीं चला उसमें, विराट नहीं चला, तो यही तो मैं कह रहा हूँ सुबह मुश्किल है थोड़ा सा। तो वो तो फिर बड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। सर प्रैक्टिस जितना मर्जी हो, एक जो होता है ना नेचुरल जो प्रेशर है वो जो खिलाड़ी पे उनका तो होता है, नॉकआउट उनका प्रेशर, वो उसको तोड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट। और ये जो आपने मुझे बात बताई है थोड़ा सा हैरान कर दिया है कि डिफ़िकल्टी इंडिया के लिए अब सुबह को मैच में हो सकती है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इंडिया के ऊपर। सर प्रेशर होगा, आप बता रहे हैं कि भाई वो कितनी बार 3 दफ़ा आमने सामने है और तीनों दफ़ा हारा है। तीनों दफ़ा हारा है, तो मे भी सुबह तारीख चेंज भी हो सकती है, हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है। एनीथिंग कैन हैपन। तो विराट कोहली के लिए 2 लाइनें कह दो उसे कि यार सेंचुरी मार दे, आप कहीं शायद आपके कहने में मार दे। यार विराट कोहली को इतना ही कहूँगा कि ट्रेंट बोल्ट का आपने प्रेशर नहीं लेना है, चलो सेंचुरी नहीं कम से कम 50 तो करें। 50 करेगा तब भी सचिन का रिकॉर्ड टूटता है, 70-80 करेगा तब भी टूटता है, और अगर 100 करेगा फिर तो टूट ही जाता है। 50 करे तब भी रिकॉर्ड। 50 भी उसकी मतलब ज़्यादा है ना इसमें। हाँ। इस वाले टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में मतलब 7 इसकी 50, ये 8वीं कर लेगा। यार मैच जो है बड़ा वो जिसे कहे ना उस सिचुएशन में चला कि बंदा कुछ कह नहीं सकता। अब ट्रेंट बोल्ट को पता चल गया कि ये 50 करे फिर भी रिकॉर्ड तोड़ता है, तो ट्रेंट बोल्ट जो है खतरनाक साबित हो सकता है। सुबह गुस्सा निकालेगा सर, उसने निकालना है। देखें वो पिछली बार जो है ज्यादती हुई इंग्लैंड ने उनके साथ की, इंग्लैंड तो बदवा लग गई ना उनको, वो तो इंग्लैंड की तो अपनी तबाही मच गई। उनको तो लग गई, उन एम्पायरों को भी लगनी है ना जो उस वर्ल्ड कप में थे जिन्होंने गलत फैसले किए थे। तो मेरे ख्याल में गुस्सा तो सुबह निकाल लेंगे। देखिए वो आज तक एक वर्ल्ड कप भी नहीं लेके जा सकते, तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो जीत सकते हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में से कौन पसंद है आपको? विराट। तो लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि उस टाइम पे बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, तो अब बॉलिंग गंदी हो गई है। वाकई गंदी हो गई है बॉलिंग, वो तो बैट्समैन है दोनों। नहीं, लोग कर लेते हैं कि सचिन ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो बड़े बॉलर के आगे बनाए हैं। बेशक वो 5-6 हज़ार इनिंग खेल के बनाई है, लेकिन वो विराट को कहते हैं कि तू छोटे बॉलर के खिलाफ खेलता है। नहीं पागल है, कौन कहता है ये? इंडियंस खुद कह रहे हैं ये नहीं, सचिन है, विराट का स्कोर कोई फायदे का नहीं है। आई थिंक सो जो वो उनकी क्रिकेट थी सचिन की, वो उनके अपने लेवल की थी, जो ये क्रिकेट है ये इनके लेवल की है। तो दोनों मेरे ख्याल में जो विराट थे वो उनके लेवल क्रिकेट नहीं खेल पाते, या जो सचिन है वो अब इनके लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाते। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, एक लेजेंड आपके सामने खड़े हुए हैं, चेस मास्टर हैं वो। तो मेरे ख्याल में तो विराट कोहली राइट नाउ बेस्ट है, बिकॉज आने वाली जनरेशन और हम जो जनरेशन है वो जानते हैं विराट कोहली को। आप किसी भी बच्चे से यहाँ पर पूछें, उसको पता होगा कि अच्छा ये विराट कोहली ये ऐसे खेलता है, ये इस तरह से इसकी कवर ड्राइव जाती है, ये सारा कुछ उनको पता होगा। अगर आप सचिन के बारे में पूछेंगे तो पिछली जनरेशन को पता होगा, आने वाली जनरेशन को पता नहीं होगा। ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। तो मतलब कल विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ देगा? एग्जैक्टली रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए वो तो बने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हैं। वो चेस मास्टर को कहा ही क्यों जाता है, जब एक बार क्रीज पे आ जाए फिर वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट है सामने। एग्जैक्टली, तो क्या है
3 दफ़ा न्यूजीलैंड सामने आया है उनके, तो वो 3 दफ़ा आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है, इंडिया का गज बज के आएंगे। कल इंडिया जीत जाएगा, एग्जैक्टली फुल सपोर्ट है। फुल और सपोर्ट। विराट का ये कोई कह देगा सेंचुरी मार दे। विराट कल आपने सेंचुरी करनी है प्लीज। अनुष्का आएंगी तो सेंचुरी कैसे नहीं करेंगे वो? अनुष्का आती है तो वो 92 पे आउट भी हो जाता होता है अक्सर। कोई बात नहीं है, बीवी का सपोर्ट तो है ना कम से कम। वो इसीलिए आउट होता है, उसको देख कर उसका दिल करता है मैंने उसको मिलने जाना है दोबारा। नहीं नहीं, देखें पूरे टूर्नामेंट में अनुष्का उनके साथ रही है तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बट ही इज़ अ गुड प्लेयर, इज़ अ गुड बैट्समैन, तो ऑल द बेस्ट फॉर हिम। मतलब कल सेंचुरी पक्की है। एग्जैक्टली। बड़ा ज़बरदस्त मैच होने लगा इंडिया और न्यूजीलैंड का। जी जी बिल्कुल, तो बहुत हाई क्रिएट बहुत हाई क्रिएट हुई है। तो सिर्फ लोग कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत ही बड़ा प्लेयर था जी, तो वो बहुत बड़े बॉलरों के साथ खेला है। विराट छोटे बॉलरों के साथ खेलता है तो वो सेंचुरी मार भी देगा, रिकॉर्ड तोड़ भी देगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इसमें वाकई कोई डाउट नहीं है कि सचिन बहुत बड़ा प्लेयर था, और विराट को भी आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोई बहुत ही छोटा गली का प्लेयर तो नहीं है। गली का प्लेयर तो ऑब्वियसली बात ही नहीं है। उसने भी इतने 100 किए हैं तो वो उसमें कोई बात थी, क्लास थी, अपनी अपनी शॉट्स हैं दोनों के पास। अब मज़े की कवर ड्राइव खेलते थे दोनों, फुटवर्क बेहतरीन किस्म का है दोनों का। सचिन की जहाँ तक आप बात करें, देखें बॉल जितना पुराना हो जाता है वो रिवर्स स्विंग होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर फील्डर्स का भी एक फैक्टर आप देखते हैं आ जाता है कि जब पहले की क्रिकेट थी तो वो और थी, ठीक है। वहाँ पे शोएब अख्तर हो गए, ग्लेन मैकग्राथ हो गया, वसीम वकार, और फिर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देखते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखते हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स को देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम की क्रिकेट वाकई मुश्किल थी। एक बॉल ओवर एक बॉल से, हाँ नहीं, 50 ओवर एक बॉल से वो क्रिकेट वाकई ही मुश्किल थी, ठीक है। और जो आज की क्रिकेट है ये काफ़ी इजी है उसके कंपैरिजन। उतनी इजी भी नहीं है लेकिन आजकल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है। फिर डीआरएस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आप तेंदुलकर का अगर आप देखें ना तो वो उसके बहुत से आउट ऐसे गए हैं जो नहीं बनते थे, ठीक है, बड़े वर्स्ट डिसीजन भी हुए हैं, लेकिन उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सलाम है। जैसे वो हंस के उन डिसीजंस को लेता था और चला जाता था। कोहली की एक चीज़ जो मुझे तेंदुलकर से ज़्यादा बेहतर लगती है कि कोहली स्टैंड लेता है हमेशा। वो बोलता है अगर उसे लग रहा है ना कि ना इंसाफ़ी हो रही है। सचिन ऐसे नहीं करता था, वो अगर उसको वो बस डिसीजन हम्बल में, हाँ वो हम्बल था थोड़ा, वो एक्सेप्ट करके निकल जाता था। कोहली का ये है कि अगर तुम उसके साथ तुम अगर उसके साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे ना तो वो आगे से खुल के चढ़ के जवाब देता है। भाई वो नो बॉल अगर उसको लगती है तो वो मांग के लेता है। इसको मज़े की चीज़, अच्छी बात है ये। देखें मेरी बात सुनिए, ये गेम अवेयरनेस है ना, गेम अवेयरनेस है। कोहली को गेम का पता है, उसको अवेयरनेस है कि कौन से रूल्स कैसे हैं, ठीक है। अब आप एक किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको रूल्स का ही नहीं पता, ठीक है, तो वो कैसे चढ़ के किसी से बोलेगा कि भाई नो बॉल दो या ये दो या वो दो, ठीक है। तो इसके लिए गेम अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ सचिन थोड़ा सा अपर हैंड वाकई है क्योंकि वो जिस टाइम में खेल रहा है, एक तो डीआरएस नहीं था, दूसरा एक ही बॉल से 50 ओवर होने थे, तो मेरे ख्याल से सचिन का थोड़ा सा पलड़ा बाड़ी है। अच्छा तो नो बॉल की बात पे आता हूँ, आपने कहा विराट को गेम में नो बॉल मांग लेता है तो अंपायर दे देता, अच्छी बात है। तो पाकिस्तानी क्यों ये बकवास कर रहे होते हैं नीचे कमेंट्स में कि नहीं यार कोहली अंपायर है, कोहली ने मैच खरीद लिया, वो क्यों मैच खरीदेगा भाई? देखें ऐसे नहीं होता, ये एक लूजर एटीट्यूड होता है कि जब आप हार रहे हैं तो आप जो है ना वो जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हर मैच को फिक्स कह रहे हैं कमेंट्स में। नहीं हमारे जो सीनियर बैठे हैं, गलत बात है ये बोलना कि उनकी बॉल्स कोई ऐसी हैं जो स्विंग हो रही है। देखें भाई उन्होंने काम किया है, बॉल में चिप लगी हुई है कि नहीं ये सारी बकवास है, रबिश है ये। देखें मेरी बात सुने, ये ना देखें इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं कि यार देखें उनकी मेहनत है, वो कैसे खेलते हैं, वो जैसी क्रिकेट खेलते हैं। आपको पता है, मुझे भी पता है कि कोहली अगर 50 ओवर क्रीज पे रहेगा तो वो गेम ले जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आप दो ना गारंटी किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की ऐसी कि वो 50 ओवर खड़ा रहेगा और मैच ले जाएगा। सारे मिलके भी नहीं ले पाएंगे, 10 बाड़ियाँ लेके भी नहीं ले सकते, ठीक है। पोटेंशियल है लेकिन कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज कैसे करना है वो नहीं पता, वो नहीं समझ आ रही, ठीक है। वो फिर बॉडी बेहतर जानता है कि उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, सॉरी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड किसी भी स्टैंड पर पाकिस्तान नहीं ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। वो आफ्टर ऑल हमारा बोर्ड है, हमें जैसे भी हो उसको बैक करना चाहिए। लेकिन अच्छे बैक करते हैं सर, हम चाहते हैं श्रीलंका की तरह बैक हो। नहीं अच्छे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जैसे बीसीसीआई लेता है, जैसे उन्होंने अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, रांची ट्रॉफी हो या सैयद मुश्ताक ट्रॉफी हो, वो जैसे भी मतलब अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं अच्छे तरीके से। टेस्ट का उन्होंने अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है, ओडीआईज़ का अलग रखा हुआ है, T20s का अलग रखा हुआ है। हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, वो T20, और T20 में भी कौन सा, सिर्फ PSL। उसमें परफॉर्म करो तुम टेस्ट भी खेल सकते हो, उसमें परफॉर्म करो तुम वनडे भी खेल सकते हो, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपने देख लिए हैं इस वर्ल्ड कप में। परफॉर्म करो तुम बाबर के दोस्त भी बन सकते हो। बाबर के दोस्त, अब इसमें क्या ही बात कर सकते हैं। वाकई वैसे एक आमिर के साथ ज्यादती हुई है, उसको लेके जाना चाहिए था। नए बॉल के बॉलर को नए बॉल का बॉलर ही रिप्लेस कर सकता है, और ये उसको समझ आ गई होगी कि पुराने बॉल के बॉलर को नहीं रिप्लेस किया जा सकता। नसीम की अगर कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट पीछे मौजूद थी तो वो आमिर ही था, और इसको बार बार आवाम बोलती रही, लोग बोलते रहे, लेकिन उसने नहीं सुना। ठीक है, वो
अब हर कोई हमें भी समझना पड़ेगा भाई, इमरान खान नहीं होता, सीधी बात है। वो हर कोई उसकी तरह बनना शुरू नहीं जी मैं टीम लेके जाऊंगा, मैं जिता के आऊँगा। और खुद का पोटेंशियल भी था भाई, अगला फाइनल में तीसरे नंबर पे आ गया था बैटिंग करने के लिए और जिता के टेंशन तो हमारे लड़के में भी है, वो कहता है मैं सेमीफाइनल में बोलूंगा, मैं ग्राउंड में बोलूंगा, बस बोल नहीं पाता। कौन क्या बाबर कि मैं ग्राउंड में बोलूंगा, बस बोल नहीं पाता। हाँ जवाब दिए तो हैं बस, बाबर भाई ने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। सेटिस्फाई बिल्कुल सेटिस्फाई हैं आप। कोशिश इनको यही करनी चाहिए कि बस आमिर भाई वो ना, जैसे वो चाइनियों ने तौबा कर ली थी ना ओलंपिक से, पर हमें भी बस यही अब लगता है वैसे ये कहे कि अगर वर्ल्ड कप इंडिया में रहे ना तो चलो हमें भी हवा आती रहेगी, हवा आती रहेगी तो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और कल के लिए उम्मीद है न्यूजीलैंड कर लेगा सेंचुरी या फिर इंडिया करेगा सेंचुरी? मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया जीत जाएगा? हाँ जीत जाएगा, क्योंकि एक तो होम एडवांटेज भी होगा और दूसरा वो बड़ी बदला भी दे देना, 3 दफा नॉकआउट से बाहर किया, बदला भी तो लेना है। हाँ ये भी है एक वो जो बनी हुई है ना मिथ के न्यूजीलैंड इनको नॉकआउट्स में चलने नहीं दे, ये टूट जाएगी सुबह यहाँ। जी तो ये थी वाम की राय। और विराट और सचिन में मेरी क्या राय है भाई, मैं तो विराट को चूज़ करूंगा। मॉडर्न डे क्रिकेटर तो मॉडर्न डे के जो वॉचर हैं, जो व्यूअर हैं, वो तो विराट को चूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने अपनी राय से कमेंट में आगाह लाजमी करना। और इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं सचिन का हेटर हूँ, आई ऑल्सो लव सचिन तेंदुलकर, बट विराट कोहली को मैं ज़रा थोड़ा अपर हैंड दूंगा इस पर। और आपने राय से आगाह करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।